अच्छा देखें, जब हम लोग जब आए थे, जब हमने टर्म शुरू किया था, तो जिस टीम के अभी मौसम मैंने डिस्कशन किया कि मैं, डॉक्टर मुर्तज़ा गोवा, यावर भाई और मौसम भाई, हम जब सब बैठते थे तो वी स्टार्टेड गैप एनालिसिस कि एग्जैक्टली हमारी क्वालिटी ऑफ केयर में गैप्स हैं किधर और हम उसको कैसे एक एक करके इम्प्रूव करते चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी, मैं इसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बात करूंगा और उसको टेक्निकलिटी को उसको क्लियर भी करता चला जा रहा हूँ कि हमारा जो जिस लेवल ऑफ हॉस्पिटल का जो सेकेंडरी केयर है उसमें यूजुअली ये होता है कि आपके पास एक जूनियर डॉक्टर ऑन ग्राउंड होता है एंड देन वी हैव अ कंसल्टेंट। जूनियर डॉक्टर ऑन ग्राउंड पेशेंट असेस करता है एंड देन ही डायरेक्टली टॉक्स टू द कंसल्टेंट। कंसल्टेंट जो है वो अपने ऑर्डर्स लिखवाते हैं एंड वो जूनियर डॉक्टर डिलीवर करता है। हमने उसमें देखा कि क्वालिटी ऑफ लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक और एडअप करनी पड़ेगी, एक लेयर और एडअप करनी पड़ेगी। उस लेयर को हमने रजिस्ट्रार लेवल के ऊपर एडअप किया। रजिस्ट्रार लेवल क्या होते हैं? वो जो कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजर चुके होते हैं, या तो भी उनके एग्जाम्स ड्यू होते हैं, उसकी डेट नहीं होती, या भी वो एग्जाम के अटेम्प्ट्स दे रहे होते हैं, या फिर उनका एक्सपीरियंस लेवल 8 से 10 साल का हो। तो वो एक लेयर ऑफ केयर हमने उसके अंदर एडअप कर दी। बोथ इन एमरजेंसीज हमने वहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्टर भी बढ़ा दिए। पहले एक डॉक्टर होता था एमरजेंसी के अंदर, और ये बात क्योंकि मैंने जब अपने करियर का आगाज़ किया था तो मैंने भी RMO करी थी फातिमा हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ। तो वहाँ पे उस वक्त एक एक RMO होता था। अब हम चूँकि इतना ज़्यादा अच्छा इवॉल्व कर चुके हैं तो हमने रजिस्ट्रार्स इंट्रोड्यूस किए इन ऑल शिफ्ट्स, नॉट जस्ट के मॉर्निंग इवनिंग, इन ऑल 24/7 हमारे पास एक सीनियर लेवल ऑन ग्राउंड होता है अवेलेबल। दिस इज समथिंग जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में आपको यूजुअली नहीं मिलती है। आपको ये चीज़ टर्शरी केयर लाइक आगा खान, लियाकत वगैरह के अंदर मिलती है कि जहाँ पे आप कंसल्टेंट के बाद कुछ नीचे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, उसके बाद जूनियर डॉक्टर की लेयर आती है। सेम चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करी ICUs के अंदर, और इंशाल्लाह हम सेम चीज़ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं फ्लोर के अंदर भी। तो आपका एक लेयर ऑफ केयर आपका इंप्रूव कर गया, वन। दूसरा, हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं बिकॉज ऑफ स्पेस। हम वो स्पेस ना होने की वजह से वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास कार्डियक केयर नहीं है। हमारे पास इस वक्त कार्डियोलॉजी के अंदर हमारे पास जो बेसिक्स एको हैं, ETT है, ये सब कुछ कार्डियोलॉजी की कंसल्टेशंस हैं, लेकिन हमारे पास एंजियोग्राफी, एक्यूट हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट, ये सब अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसको लाने के लिए हमें एंजियोग्राफी की मशीन की ज़रूरत है। नाउ वेयर टू प्लेस इट, हमारे पास स्पेस की लिमिटेशंस आ गई। वो मसला हल होता नजर नहीं आ रहा मौसम भाई की बात। एग्जैक्टली। अब हम चूँकि अब एक कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर लाइक कम्युनिटी। ये बहुत बड़ा स्टेप हो गया। हमारे पास 15,000 स्क्वायर फीट का क्लिनिकल एरिया हमें मिल रहा है। जैसे ही इंशाल्लाह इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी होगी तो हमारे पास इतना बड़ा एरिया अवेलेबल हो जाएगा कि हम उसके अंदर एड ऑन सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर देंगे। अभी हमने क्या किया, वी हैव इंट्रोड्यूस CT स्कैन। इससे पहले प्रॉब्लम ये होता था कि जब भी हमें CT स्कैन की ज़रूरत है, पेशेंट स्टेबल है, मूव आउट कर सकते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में जाके करा सकता है। पेशेंट अनस्टेबल है, ICU के अंदर एडमिट है, वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका CT स्कैन नहीं हो पाता था। नाउ वी हैव अ 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ CT स्कैन्स। तो हमारे पास CT स्कैन अब अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस स्टार्ट हो गई है। व्हेन वी एंटर्ड, हमारे पास न्यूरो सर्जरी इतने एक्टिवली नहीं होती थी, तो अब हमारी न्यूरो सर्जरी बहुत अच्छा इवॉल्व कर गई है। हमारे पास नए कंसल्टेंट्स भी आए हैं और उनको जो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत थी वो भी हमने उनको प्रोवाइड किए हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ न्यूरो सर्जरी अच्छी इंट्रोड्यूस हो गई है, और अब हमारे कॉम्प्लेक्स केसेस ऑफ न्यूरो सर्जरी जो हैं वो भी फातिमा हॉस्पिटल में हो रहे हैं। उसके बाद हमारी एंडोस्कोपीज़ यूटिलाइजेशन नहीं थी। हमारे नंबर ऑफ एंडोस्कोपी के प्रोसीजर्स बिल्कुल बेयर मिनिमम होते थे, ना होने के बराबर होते थे। अब हमारे यहाँ माशाल्लाह नंबर ऑफ एंडोस्कोपी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर गया है। नाउ अबाउट मोर देन डबल और ट्रिपल की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारी एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपीज़ दोनों हैं। और अल्लाह करे अगर ये चीज़ें ऐसी चलती रही तो एक और प्रोसीजर होता है विच इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर आप ERCP कहते हैं, वो अनदर एडवांसमेंट है गैस्ट्रो के प्रोसीजर्स की। तो हम उसको भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हम इंट्रोड्यूस कर दें। सो ये चीज़ें हो गई कि हमने CT स्कैन किया, हमने लेयर ऑफ केयर इम्प्रूव किया, हमने न्यूरो सर्जरीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा हॉस्पिटल में बेहतर हो गई, एंडोस्कोपीज़ अवेलेबल हो गई। फिर एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था कि हमारी फार्मेसी के अंदर जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स का एक बहुत इशू होता था कि वो मेडिसिन अमूमन नहीं मिलती थी, उसकी बहुत सारी वजूहत थी। उस सबको ओवरकम किया। जो भी स्टेक होल्डर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के थे, जो दूसरी कंपनीज थी, उन सबको बुलाया, उन सबसे निगोशिएट किया, उनसे अवेलेबिलिटी की बात करी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने रिसेंटली उस चैलेंज के ऊपर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है कि जो दवाइयाँ जो मुश्किल से मिलती हैं, जो शॉर्ट भी होती हैं, वो भी हम कोशिश करें कि फातिमा हॉस्पिटल से मिल जाए।